तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ धुरंधर 2 के कुछ पीक डिटेलिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमें कमेंट बताइए कि क्या आपने हमारी पहली धुरंधर की डिटेलिंग वाली वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ 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 जाके वो वीडियो देखें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, हमजा को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फ्री हैंड मिलता है तो लाइन से अननोन मैंग सबको टेररिस्ट को एलिमिनेट करते हैं। किसी को हॉस्पिटल में तो किसी में घर के बाहर एलिमिनेट करते हैं। अब आदित्य धर ने प्लिक डेटिंग में इन डेथ्स की वजह रियल लाइफ इंसिडेंट से दिखाई गई है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जावेद फनानी बिल्डिंग से गिर के मर गया था। ऐसे ही मतलब सारे के सारे डेथ जो दिखाए थे वो रियल लाइफ पे इंस्पायर्ड थे। डिटेल नंबर 2, इस सीन में जब ये लोग ट्रेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे टी शर्ट में लिखा होता है बलिदान और दस्किरत की शर्ट पे लोगो भी है। अगर आप इसको लोगो के बारे में नहीं पता तो इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स का एक बैच है जो उन्हीं कमांडो को मिलता है जो एक्सट्रीम ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। डिटेल नंबर 3, आलम की डेथ के बाद हमजा वही चाय पीता है जो उसे नमक की वजह से कभी अच्छी नहीं लगी थी। जहां में हमजा की बैक स्टोरी का पता है, लेकिन आलम कहता है कि वो फिर कभी अपनी बैक स्टोरी बताएगा। अब यहाँ पे इतना ही पता चलता है कि बस वो एक क्रिमिनल था और वो पॉकेट मार था, लेकिन उसे रिक्रूट किया गया था उसे इसी प्रोग्राम में, शोइंग के अननोन मैन को क्रेडिट्स नहीं मिलते। डिटेल नंबर 4, मेजर इकबाल का बाप जो उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, उसके पास दो तोते होते हैं जो मतलब इस चीज को दिखाता है, एक इंसान और उसकी रूह। लेकिन जब जहांगीर को वो जैसे ही मार देता है इकबाल तो एक पैरट बचता है। इट मीन्स मतलब कि उसकी जो सोल है वो मर चुकी है। हमजा की रियलिटी पता चलती है, उसका मतलब सब कुछ मैसअप हो गया है, वो सोललेस हो गया है। डिटेल नंबर 5, इस सीन को अगर ध्यान से देखे तो उजैर ने इस सीन में क्या नाम है अरशद पप्पू को मार दिया होता है और आगे वाले शॉट में फुटबॉल खेलते हुए हम लोग देखते हैं। अब ये बहुत ही ब्रूटल रिवेंज सीन है जो रियल लाइफ में भी उजैर बलोच ने किया था। डिटेल नंबर 6, इस ऑल टॉरिकर पे इकबाल मरता है, उसी डेट लिखा होता है रिटर्न 9/2026। अब इस चीज को हम लोग इस चीज से देखते हैं कि ये हो सकता है कि धुरंधर 3 का रिलीज डेट भी हो या फिर हमें इस डेट का इंतजार करना पड़ेगा कि मतलब इस डेट में क्या होता है। डिटेल नंबर 7, जब अजय सन्याल आईएसआई और ऑफिसर एहसन को कॉल करते हैं हमजा को छोड़ने के लिए, तो कॉल की शुरुआत अस्सलाम वालेकुम से करते हैं और जैसे एहसन को ब्लैकमेल करने के बाद जब अजय सन्याल के पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वो एंड करता है नमस्कार के साथ एंड करता है। डिटेल नंबर 8, जब हमजा प्राइवेट चैटेड प्लेन में जाता है तो जमील की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि जमील 45 साल पहले आए थे और वापस घर नहीं जा पाता, लेकिन हमजा घर वापस जाता है। विच मेड हिम के मतलब सेक्रीफाइस ही हैज टू मेक। डिटेल नंबर 9, एंड में हमें ये एक शॉकिंग रेवोल्यूशन देता है कि जमील जमाली एक्चुअल में इंडियन स्पाई है जो 45 साल पहले आए थे। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 80s के वक्त अंडर द इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में थे और हो सकता है कि वो शायद फर्स्ट बैच ऑफ स्पाई होंगे रॉ के। डिटेल नंबर 10, जिसके बाद अपने घर पहुंच जाता है, पर क्या वो अपने घर में एक गया? इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब हमें लास्ट लाइन ऑफ लोगों में मिलता है, बलिदान परमो धर्मा में मिलता है। मतलब आर्मी का एक स्लोगन है जो इसके बाद घर तो चला जाएगा, लेकिन उसके घर जाने के बाद दुनिया भर के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो उसके मिशन को एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करता है। डिटेल नंबर 11, जसकीरत जब अपने घर जाता है तो ट्रेन में बैठ के अपने गाँव निकल पड़ता है। उसी सीन में उसी सीट पे बैठता है जहाँ पे वो जवानी में बैठा था जब वो अपनी बहन का बदला लेने जा रहा था और उसे तब उसी टाइम की तरह एक बच्चा दिखता है सीट पे बैठे हुए। जब सर जसकीरत यंग था उसकी जिंदगी बदलने जा रही थी, उसे नहीं पता था कि उसे फ्रीडम कब मिला था। एंड में उसी को देख के जसकीरत इमोशनल होता है क्योंकि उसे वो आजादी मिल गई है। डिटेल नंबर 12, मूवी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमजा का जो गन पकड़ने का तरीका है वो मतलब बैक एंड फोर्थ में मैच कट के थ्रू दिखाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जसकीरत जो ट्रेनिंग मिली है वो उसी को ही फॉलो कर रहा है, इसलिए हमें ये सीन पैरेलली दिखाते हैं, इसलिए हमें मतलब बार बार उसको मतलब वर्ड से दिखाते हैं कि भाई वो एक्सपर्ट है। डिटेल नंबर 13, तो जसकीरत की और यलीना की एज को लेके काफी मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन किसी को भी हमजा की एग्जैक्ट एज नहीं पता थी, पर पार्ट 2 में उसकी एज को रिवील किया गया था। जब जसकीरत जेल गया था तो उसकी उम्र 21 साल की थी और ये उसकी लॉयर खुद बोलती है। और अगर अब यहाँ पे हमजा की बर्थ डेट देखोगे तो 1979 है, लेकिन क्योंकि उसकी फेक आइडेंटिटी है तो उसकी डाउट हो सकती है कि उसकी बर्थ डेट भी फेक होगी, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी वकील उसको 21 साल बताती है तो उसको साल 2000 चल रहा होता है, तो साल 2000 से कैलकुलेट करोगे तो हमजा की बर्थ डेट बिल्कुल सही बताई गई है। और पार्ट 1 में जमाली ने हमजा को ये बोला था कि वो 19 की और तो 30-35 का तो होगा।
और कमाल की बात है कि उसका गैस सही था। इस साल 2009 की टाइमलाइन है जहाँ पर हमजा 30 साल का तो हो गया है। मुद्दे की बात यह है कि इस हिसाब से यलीना के बीच 10-11 साल का फासला है। डिटेल नंबर 4। एसपी असलम मेजर एक बार को बोलता है कि उसने रहमान को इसलिए मारा क्योंकि दाऊद इब्राहिम के भाई को नूरा को अपने सारे बिलाल की जमीन के लिए मारा था। और ये चीज रियल लाइफ में भी हो चुका है जहाँ पे रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम के भाई को किडनैप करके मार के टॉर्चर करते हुए दाऊद को चीखे सुनाते सुनाते मारा। इवन दाऊद ने सुलह की बात की लेकिन फिर भी उसको मार दिया। मूवी में ये दिखाया गया है कि जमीन रहमान के साले की थी पर रियल लाइफ में वो रहमान डकैत का कोई दोस्त था। डिटेल नंबर 15। हमने जब पिंडा को मार के आता है तो वो आराम से अच्छे से नाचता है, जोर से हंसता है, गाता है, पीता है, नाचता है और रोता भी है, लेकिन रोना किसी को नजर नहीं आता। और पहले देखने से ऐसा लगता है कि हमजा पिंडा को मरने की वजह से रो रहा है, लेकिन वो रोता है आलम भाई की कुर्बानी की वजह से। और वो दारू पी के इसलिए नाचता है ताकि सबको ऐसा लगे कि वो नशे में है। आलम को मारने के बाद भी वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो नशे में क्या हो, लेकिन अगर वो सिर्फ आलम को मारते वक्त ही एक्टिंग करता तो सबको उस पर शक हो जाता। इसलिए वो बाहर जाके सबके सामने पहले एक्टिंग करता, उसी एक्टिंग को आलम को मारते वक्त कंटिन्यू रख देता है। डिटेल नंबर 16। अब जाने से पहले वो रिजवान को बोलता है कि दोनों की लाशें जला देना। बाकी सबको ये लगता है कि वो उनके मरने के बाद भी इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम में बॉडी को जलाते नहीं, जमीन के नीचे दफनाता है, लेकिन वो दोनों का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाना चाहता है क्योंकि दोनों उसके दोनों करीबी दोस्त है। डिटेल नंबर 17। यहीं पे एक छोटी सी डिटेल और देखने को मिलती है जहाँ पर हमजा के काम में चोट का निशान होता है और उसमें खून लगा होता है। अगर किसी ने वो हमजा देख लिया होता तो उसका बांडा फूट जाता। इवन ये भी हो सकता है कि शायद एसपी चौधरी इस्लाम ने नोटिस किया, इसी वजह से उसको शक हो गया होगा। डिटेल नंबर 18। बस सवाल ये है कि ओवरडोज के बाद हमजा किसी भूत की तरह क्यों दिखता है। और ये सिर्फ ओवरडोज की बात नहीं होती। अगर आप लोग को याद है तो पिंडा ने आते ही क्या बोला था कि सबने मरता हुआ मान लिया था, उसके लिए पूजा भी की थी, मतलब उसने हमजा को मरा हुआ मान लिया था और इसी इमोशन को ड्रग के ओवरडोज ने ट्रिगर कर दिया था। डिटेल नंबर 19। पिंडा भी नॉर्मल सिचुएशन में हमजा का राज खोलना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसने एयरपोर्ट पे हमजा को जानबूझ के नहीं पहचाना और फिर बातचीत करने के लिए बाथरूम में ले गया ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले। यानी हमजा को मारने का उसका कोई प्लान नहीं था। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब से वो आया था वो अलग अलग ड्रग्स लगातार लिए जा रहा था जिसका उससे ओवरडोज हो जाता है और उससे हमजा का भूत दिखने लगता है और वो डर के हमजा को मारने की कोशिश करता है। डिटेल नंबर 20। एसपी अपनी जगह उमर को मरने के लिए भेज देता है और अपने ड्राइवर को बोलता है कि उसके घर बड़ा वाला गुलदस्ता भेज देना, लेकिन यहाँ पे आयरनी तो देखो, एसपी मर जाता है और उमर बड़ा गुलदस्ता तो छोड़ो छोटा वाला भी नहीं लाता, एक सिंगल फूल लाके रख देता है। कोई इज्जत ही नहीं है एसपी की। तो ये थी हमारी कुछ डिटेल्स जो हमने निकाली है। क्या आप लोग इसका पार्ट 3 चाहते हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।